टीएमसी के बागी गुट की कलकत्ता हाईकोर्ट में हुई बड़ी जीत। दिल्ली में टीएमसी ऑफिस पर लगा ताला, ममता अभिषेक बनर्जी की हटाई गई तस्वीरें। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है और खास तौर पर ये तूफान सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के लिए। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए टीएमसी के विद्रोही नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बने रहने का रास्ता साफ कर दिया है और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया है बागी विधायकों के हक में फैसला सुनाते हुए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में टीएमसी को एक और बड़ा झटका ये लगा है कि टीएमसी का जो दिल्ली में कार्यालय है उस पे अब ताला लग चुका है और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पोस्टरों को भी दिल्ली में टीएमसी के ऑफिस से हटा दिया गया है और अब ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के हाथ से अब टीएमसी निकल चुकी है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाशकालीन एकता पीठ ने स्पीकर रविंद्र बोस के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें निष्कासित टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में आधिकारिक विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई थी। तो देखिए टीएमसी के अंदर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और टीएमसी से निकाले गए ऋतव्रत बनर्जी के लिए ये बड़ी जीत है और बड़ा फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। और इसी के साथ साथ सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी। सर, 1 रुपया आप सीखो ऐप को देके डेली का 3000 कमाना सीख सकते हैं। अगर बिल गेट्स कर सकते हैं, रतन टाटा कर सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस हार नहीं माननी है और रोज सीखो ऐप से। तो ये क्या हो सकता है एक जमहूरियत में कि अभिषेक बनर्जी का ऑफिस क्वेश्चन भेजेगा और एमपी को वही क्वेश्चन जमा करना पड़ेगा, वही 0 आवर बोलना पड़ेगा। इसीलिए मेरा 7 साल का जो पार्लियामेंट का टेनियर है, पार्लियामेंट में ये सब पब्लिक डोमेन में आप नाम लिख के स्पेस देकर पीआरएस जैसे लिखेंगे आप कितने डिबेट किए हैं, कितने क्वेश्चन किए हैं, ये सब आ जाएगा। तो जहां तक मेरा 7 साल में मैं 275 बार डिबेट में हिस्सा लिया। मेरा क्वेश्चन 823 है, नेशनल एवरेज 421 क्वेश्चन का। डिबेट में 168, नेशनल एवरेज मेरा 275 था। मगर मैं पिछले सत्र में एक भी क्वेश्चन डाला नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन भेजा जा रहा था। तो ये सब जमहूरियत के लिए हानिकारक है। ये तानाशाही को ताकतवर कर सकता है, जमहूरियत का पक्ष में नहीं है। तो राज्यसभा लोगों का जो अनुभव है, मुझे लगता है लोकसभा में ही सुने थे कि क्वेश्चन भेजा जा रहा है, बोला जा रहा है ये क्वेश्चन ही डालना पड़ेगा। तो ये सब तानाशाही में होता है। और दुनिया में जो अनुभव है पिछले शतक का 30 का दशक में जर्मनी में जो हुआ था, और बहुत एक पुरानी किताब, बहुत ही फेमस किताब 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट में लिखा गया था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड देन एज ए फार्स। तो अभिषेक बंदोपाध्याय का संगठन में संघ है, गठन नहीं। वहाँ रिंग मास्टर ये संघ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जिस तरीके का एक बुजुर्ग एमपी मुझे बोले हैं लिबरेशन फ्रॉम स्लेवरी, मैं इन बात से सहमत हूँ। जो माहौल था वो माहौल जमहूरियत के लिए नहीं था, जमहूरियत के लिए बहुत हानिकारक था। लोग निर्णय ले रहे हैं, उन लोगों का पॉलिटिकल डिसीजन कुछ भी हो सकता है, मगर प्राइमरीली जमहूरियत के लिए जो उन्होंने फैसला लिए है मैं वेलकम करता हूँ। घोष जैसे लोग और यूसुफ पठान कीर्ति आजाद का तो सिग्नेचर ही नहीं है, क्या दबाव डाला जा रहा है। वो थोड़ा सोचे कि पार्लियामेंट के अंदर हाउस में बैठे हुए वेपिंग कर नहीं सकते हैं, ये पार्लियामेंट्री नॉर्म्स एंड प्रोसीडियर का खिलाफ है। तो जो आदमी पार्लियामेंट के अंदर वेपिंग करता है, जिसका एवरेज क्या दिख रहे थे, मैं तो फुटबॉल का फैन हूँ, तो सुन रहे थे क्या 25 मैच में क्या 14-15 एवरेज वगैरह, तो छोड़ दीजिए, उनको लेकर के चर्चा करके क्या करेंगे। लेकिन सर सैनिक घोष जैसे और लोग, और मैं कोई नाम में नहीं जाऊंगा, ये कौन लोग क्या किए हैं वो लोग बोल पाएंगे। मैं और संदीपन पहले मैं बोला था कि हम दोनों के लिए मैं बोल सकता हूँ, अभी नाम नहीं बोलूंगा। हमारा जो 64 एमएलए है हम दोनों को मिलाकर इन लोगों के लिए बोल सकता हूँ। अब जो एमपी लोग हैं मैं क्या बोलूँ। सर अभिषेक बनर्जी की जिस तरीके से पूछताछ हुई, जिस तरीके से वो आए
जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं और संदीपन इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हूँ। हम लोगों का भी लंबा समय एग्जामिनेशन हुआ है, तो एज हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, हमारा भी इंटरोगेशन हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, तो हम दोनों इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, कल्याण बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया है कि आइदर यू चूज योर नेफ्यू और यू चूज पीपल, ये उनका पर्सनल कुछ मैटर हुआ था। पर्सनल मैटर होने के बाद कल वो इंडिविजुअली ये बोले हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पर्सनल मैटर हुए हैं इसलिए इंडिविजुअली बोले, पहले क्यों नहीं बोले थे उसमें नहीं जाऊंगा। मगर हम लोग का कलेक्टिव बहुत दिन से जो बोल रहा है, कल्याण बनर्जी जिस रीजन से ही कल बोले हैं उससे बहुत ही माने वो जो बोले हैं, हमारा जो स्टैंड है पब्लिक स्टैंड, उसको एंडोर्स करता है। लेकिन दादा उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि पार्टी की जो स्थिति आज है उसकी वजह अभिषेक बनर्जी। उनका इंडिविजुअल ओपिनियन, में सिर्फ यही बोल सकता हूँ, हम लोगों का जो कलेक्टिव का स्टैंड है, पब्लिक स्टैंड, एक इंडिविजुअल हादसे के बाद वो शायद बोल रहे हैं तो उनका बात है, मगर हमारा जो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हमारा जो बात हम लोग बोले हैं, लंबा समय से जिसका जिक्र कर रहे हैं उसका ही एंडोर्समेंट हुआ है। आप लंबे समय तक ममता बनर्जी के साथ रहे, उनके पार्टी में रहे, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि अभिषेक बनर्जी मैं जो बोलना था काफी लंबा समय, इतना समय में हिंदी नहीं बोलता हूँ। आई एम एन इंडियन एंड हिंदी इज नॉट माई लैंग्वेज। मैं बोल चुका हूँ, मैं हो गया, क्वेश्चन हो गया। एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे, ऐसा बात मर्डर की बात चल रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये सब बाद में दिखा जाएगा। ये सवाल तो नहीं पैदा होता। मैं पहले भी बोला हूँ 64 MP इधर नहीं जा रहे हैं कांग्रेस के साथ। पार्लियामेंट में, लोकसभा में 20 MP नहीं जा रहे हैं। राज्यसभा में तो 3 रेजिग्नेशन कर दिया, तो कहाँ कांग्रेस के साथ मर्जर का सवाल? आपने ऋतव्रत बनर्जी का बयान सुना। उन्होंने पूरी तरीके से कहा है कि ये देखिए, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र, नियम और सिद्धांतों के लिए चीजें बड़ी हैं। उन्होंने जिस तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर ये बयान दिया है, जहां ममता बनर्जी के हाथ से अब पूरी तरीके से टीएमसी छिन चुकी है, या फिर हम कहें कि ममता बनर्जी को लेकर जिस तरीके का आदेश आज कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, ये ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और इसका कारण ये है क्योंकि टीएमसी में बड़ी बगावत हुई है। विधानसभा में टीएमसी के कुल 80 विधायक में से लगभग 65 विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के साथ हैं, और इन विद्रोहियों ने अब खुद को पार्टी का बहुमत गुट बताते हुए स्पीकर को प्रस्ताव सौंप दिया था। स्पीकर ने इसे स्वीकार कर लिया और ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अब इस फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसमें अंतरिम स्टे की मांग की गई, लेकिन जस्टिस कृष्ण राव की बेंच ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि पहले स्पीकर का पूरा आदेश रिकॉर्ड आए, उसके बाद ही इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जहां एक तरफ ऋतव्रत बनर्जी का बयान सामने आ चुका है जो हमने आपको सुनाया, और इसी के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन का भी इस बार बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि एक एक करके अब सभी लोग ममता बनर्जी को छोड़ रहे हैं। जरा सुनिए शहनवाज हुसैन का ये बयान। देखिए, जो लिस्ट बताई जा रही है, अगर उस पर भरोसा किया जाए तो ये बात साफ है कि ममता बनर्जी पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है। जनता उनके साथ नहीं, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं, अब सांसद भी उनके साथ नहीं, विधायक तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुके हैं। आत्मचिंतन करना चाहिए ममता जी को। आखिर उनसे क्या भूल हुई जिसकी सजा उन्हें मिल रही है? क्योंकि जनता को इतना परेशान किया, जिस तरह उनके सांसद हैं, विधायक हैं, वो पब्लिक में जा नहीं सकते ममता जी का नाम लेके, क्योंकि इतना कट मनी पर स्क्वायर पर फीट पैसा वसूलना, कोई मकान बनाएगा तो उसमें पैसा वसूलना, इस तरह की गुंडागर्दी थी कि उसके खिलाफ जन आक्रोश भी है और वोट के जरिए भी उसका प्रकटीकरण हुआ। अब बड़ा ग्रुप जो है पार्लियामेंट में, वो उनके साथ नहीं है। पिछले कुछ महीनों से हेयर